क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे और करेंगे कैसे, आराम से समझेंगे। बहुत डरावना टाइप क्वेश्चन है और एक बार को समझ में नहीं आएगा कि स्टार्टिंग कैसे लें। आराम से बिल्कुल एक एक स्टेप समझेंगे और करेंगे कैसे। देखो ध्यान से, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 और हमें क्या निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन में x चाहिए और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। तो पहले x निकाल लेते हैं फिर 1 अपॉन x निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो जब भी ऐसे दिया हो तो हमें पता है हम क्या करते हैं, इसका रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या करते हैं, नीचे जो दिया हुआ है इसका साइन बदल के यहाँ पे माइनस है तो प्लस देखिए, मतलब √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई और √3 प्लस √2 से डिवाइड। क्लियर है यहाँ तक, एक एक स्टेप। अब देखो इसमें करेंगे कैसे, ध्यान से समझना। इस पूरे को थोड़ी देर के लिए आप a मान लो, ठीक है, और इस पूरे को थोड़ी देर के लिए b मान लो, मतलब तो अब देखो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना। ये तरीका ही फॉलो करना, ये बहुत आसान तरीका है। यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस बी और इधर भी क्या हो जाएगा a प्लस बी और इधर क्या आएगा नीचे, ध्यान से देखना a माइनस बी और इधर भी क्या आ जाएगा a प्लस बी। ठीक है, इसे काट मत देना, काट दोगे तो वापस वही लौट के आ जाएगा, फिर फायदा क्या हुआ। अब ऊपर देखो ध्यान से, ऊपर कुछ फार्मूला बन रहा है, यस सर, a प्लस बी मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां तक समझ में आया। आप ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूं, आप अननेसेसरी ये √3 और √2 बार बार लिखने से बच जाओगे। इस तरीके से करो, कोई भी टीचर गलत नहीं करेगा। बढ़िया, अब इसको खोल दो तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ब्रैकेट का यूज करना, ब्रैकेट बहुत काम की चीज है, अभी आपको पता चलेगा ब्रैकेट की खासियत, मैं ब्रैकेट बार बार क्यों यूज कर रहा हूं, माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक हमारा ये रिजल्ट आ गया। अब इसमें a की वैल्यू रख दो, a किसको माना था √3 और b किसको माना था √2, मतलब √3 का स्क्वायर। अब देखो आप अननेसेसरी बार बार जो वो वैल्यू थी उसको करने से बच जा रहे हो, ठीक है। यहां देखो और यहां नीचे क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। क्लियर है। और हमें पता है कि जब भी रूट का स्क्वायर हो तो मतलब इस रूट से ये 2 कट जाता है, इस रूट से ये 2 कट जाएगा, इस रूट से ये 2 कट जाएगा और इस रूट से ये 2 कट जाएगा। तो देखो हमारे क्या लिखा हुआ दिख रहा है, ऊपर क्या लिखा हुआ दिख रहा है, सिर्फ 3 प्लस यहाँ पे 2 प्लस 2 ऐसे रहा। अब देखो √3 और √2 तो मिलके √6 हो जाएंगे, क्योंकि रूट में नंबरों की मल्टीप्लाई हो जाती है। और नीचे क्या बचेगा 3 माइनस 2। तो यहाँ पे देखो इन दोनों को ऐड करेंगे, ध्यान से समझना, इन दोनों को 3 प्लस 2 को, इस 2 को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये 2 के साथ √6 चिपका हुआ है, इसके साथ नंबर नहीं है, ये रेशनल है ये इरेशनल है, तो इसको ऐड नहीं करेंगे। तो अल्टीमेट आंसर क्या आ गया 5 प्लस 2 √6 अपॉन 1। तो 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये किसके बराबर चल रहा था x के, मतलब हमारा x आ गया। यहां तक क्लियर है, सारे स्टेप मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, x आ गया हमारा, ध्यान से समझना बच्चे लोग, ठीक है। अब x आ गया, x हमारा कितना आया, x इज इक्वल टू 5 प्लस 2 √6। अब ध्यान से देखना, हमें क्या निकालना है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको भी पलट देंगे तो 1 अपॉन 5 प्लस 2 √6, ठीक है, मतलब ये 1 अपॉन x है। अब इसको फिर से रेशनलाइज करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि यहां से अंडर रूट हटाना है, मतलब क्या करेंगे इनटू में 5 प्लस वो माइनस, क्योंकि ये प्लस है तो माइनस, तो इसको करेंगे 5 माइनस 2 √6 से मल्टीप्लाई और 5 माइनस 2 √6 से डिवाइड, ठीक है। अब देखना ध्यान से, देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझना, आपको मैं अननेसेसरी कैलकुलेशन से फिर बचाना चाह रहा हूं। अब इसको मान लो फिर से a और इस वाले को फिर से मान लो b, इस वाले को फिर से मान लो b, ठीक है। तो ये किसके इक्वल चल रहा है 1 अपॉन x के, तो 1 अपॉन x, ठीक है। ऊपर वाले को ऐसे ही लिख दो, या a प्लस बी a माइनस बी मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं है, तो अल्टीमेट वो वही रहेगा। तो ऊपर ऐसे ही रहे 5 माइनस 2 √6 और नीचे देखो ये क्या बन जाएगा a प्लस बी और इधर से क्या आ जाएगा a माइनस बी। क्लियर है यहां से, तो यहां से ये फिर क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 √6 और यहां पे क्या हो जाएगा देखो ध्यान से
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अच्छे से ध्यान से समझना बच्चे लोग, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सब्जेक्टिव का और बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, बच्चों को इसमें दिक्कत होती ही होती है। अब यहां से देखो 1/x के इक्वल चल रहा था ना ये, तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 2√6, और अब देखो नीचे ए किसको माना था 5 को, तो मतलब 5 का स्क्वायर माइनस बी किसको माना था 2√6 को, मतलब 2√6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा 5 माइनस 2√6, और इसको अब आप खोल के लिख लो, मतलब 5 इंटू 5 माइनस इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 2, और ये क्या हो जाएगा √6 इंटू √6। ऐसे लिखना स्टेप बाय स्टेप, आपसे कोई गलती नहीं होगी। तो ऊपर क्या आ गया 5 माइनस 2√6, और नीचे देखो ध्यान से 5 5 जा 25। ठीक है, और यहां देखो क्या हो रहा है, यहां सोल्व करके देखो, √6 मिलके पूरा पूरा 6 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। तो यहाँ पे माइनस का, और 2 2 जा 4 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, तो अल्टीमेट आंसर कितना आ जाएगा 5 माइनस 2√6, और नीचे कितना आएगा 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 1/x कितना आ गया मेरा ये। अब इसको आप डायरेक्टली याद रख सकते हो कि जब भी x ये दिखा दिया हो, मतलब x क्या लिखा हो 5 + √2√6 या कुछ भी रूट में, यहाँ पे मतलब कुछ भी ऐसा दिया हो और 1/x निकालना है, तो बस कुछ नहीं करना है, इसका साइन बदल देना है। डायरेक्ट आप भी लिख सकते हो कि सिमिलरली 1/x इक्वल टू ये, डायरेक्ट ये लिख देना है। ट्रिक क्या है कि जब भी ऐसा दिया हो कुछ भी एक्सप्रेशन, तो उसको अगर 1/x निकालना हो तो इसका बीच का साइन बदल देते हैं, मतलब हमारे पास क्या आ गया x और 1/x दोनों आ गए हमारे। ठीक है, तो ये मैंने मिटा दिया यहां से पूरा इसको, और अब मैं देखो क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना। तो हमारा x ये आया, और 1/x कितना आया था 1/x हमारा आया था 5 माइनस 2√6। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, यहां देखो, मतलब हमें निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया? अब x की वैल्यू रख दो, x कितना ये रहा, मतलब क्या है 5 प्लस 2√6 का होल स्क्वायर, और यहां पे क्या है प्लस 1/x कितना है 5 माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। ध्यान से, यहां तक समझ में आ गया? अब देखना ध्यान से, और फिर इसको थोड़ी देर के लिए मैं a मान ले रहा हूं और इसको b मान ले रहा हूं, और इसको भी फिर a और ये b। देखना मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा, आप ध्यान से देखते रहो बेटा, आपको थोड़ा भी लेंथी लग रहा है लेकिन इससे कभी आपको मिस्टेक नहीं होगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में क्या आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको खोल दो, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां से क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां तक क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो इससे ये कट गया प्लस माइनस में, तो देखो a स्क्वायर मिलके 2a स्क्वायर प्लस यहां से क्या आ जाएगा 2b स्क्वायर, तो 2 कॉमन ले लिया, तो अल्टीमेट आंसर क्या आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जब भी ऐसा कुछ दिया हो तो डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो, इसकी वैल्यू कितनी होती है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, ये मतलब a और b की, a हमने किसको माना ये रहा, तो a और b की यहाँ पे वैल्यू रख दो, देखो ध्यान दो। तो 2 ये रहा एज इट इज हमारा, a हमने किसको माना था 5 का स्क्वायर, ये बड़ा ब्रैकेट ऐसे लगा लो, और b किसको माना था प्लस में b की क्या था हमारा 2√6 का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? तो हमारा अल्टीमेट क्या चल रहा है 2 इज इक्वल टू, अब देखो इसको क्या लिखेंगे 5 इंटू 5 प्लस इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू √6 इंटू √6। क्लियर है यहां तक? अब यहां देखो 2 ऐसे ही रहा, 5 5 या 25 प्लस इन दोनों को सोल्व करेंगे 2 2 या 4, और यहां से 6, तो मतलब 24। ये क्लियर है? अब देखो ये हमारा आ गया, तो ये आ गया हमारा 2, और इधर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा हमारा और 24 49। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 98, और ये किसके इक्वल चल रहा था x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। क्लियर है? मतलब ये आ गया था हमारा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 98। अब देखना ध्यान से, ध्यान से समझना, मतलब एक पार्ट हमारा सोल्व हो गया ये वाला। अब हमारा क्या चाहिए x की पावर 4, अब फर्दर इसका स्क्वायर कर देंगे। आई बात समझ में? इसका स्क्वायर करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखो। इतना लिखने के बाद आप फिर से ये लिख दो कि क्या लिखा आपने x स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 98। यहां तक समझ में आया? क्लियर है यहां तक? अब देखो हमें तो पावर 4 चाहिए, तो फिर से अगेन 4 वाला निकालने के लिए अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब बोथ साइड, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, ये नहीं करेंगे, यहां पे देखो ये गलती हो रही है हमसे, इस पूरे का स्क्वायर करेंगे, तो इसको ऐसे ले लो, ये ऐसे। अब तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर से कितना आ जाएगा 98 का होल स्क्वायर। इसको खोलो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखो फिर आप गड़बड़ करोगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मतलब क्या लिखेंगे, इसको अगर मैं a मान लू और इसको मैं b मान लू तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर और एक इसको तो मतलब ऐसे लिख लो, रुक जाओ आपकी समस्या अभी सोल्व हो जाएगी। ये लो, ये समझ में आ गया, ये क्लियर है यहां तक? अब देखो इसको खोल दो तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 98 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? अब देखो ए हमने किसको माना था, एक्स स्क्वायर को, यहां देखो ये रहा, ये हमने किसको माना था, एक्स स्क्वायर को, मतलब एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ये चीज बी किसको माना था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 ये रहा, और ए किसको माना था एक्स स्क्वायर प्लस, और इसको बी किसको माना था मैंने 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को, और ये कितना चल रहा है 98 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस, देखो इससे ये कट जाएगा तो 2 बचा, तो इधर से कितना आ गया 98 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? अब देखो हमें तो क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, तो यहां से क्या आ जाएगा 98 का होल स्क्वायर माइनस 2, बस यहां तक क्लियर है। अब बस इसको सोल्व कर दो, 98 इंटू 98 कर लो, यहां पे 98 इंटू 98, 64 का 4 6 8 9 72 और 6 78, और इधर से कितना आ जाएगा 8 9 72 का 2 और 2 7 9 9 81 82 83 84 85 88, तो यहां से कितना आ रहा है 4 8 0 1 8 और 8 16 का 6 1 9604, तो कितना आ गया यहाँ पे 9604 माइनस 2, तो मतलब क्या आंसर आ गया 9602, तो मतलब ये हमारा क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। पूरे डेप्थ में बहुत अच्छे से एक एक स्टेप मैंने आपको समझाया है, सही बता रहा हूं, ऐसे ही करना, आपको लाइफ में कभी इन तरह के क्वेश्चनों में सवाल नहीं होगी। मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं, शॉर्टकट के चक्कर में भी मत पढ़ो। क्यों ना पढ़ो, क्योंकि अभी आपकी जस्ट लर्निंग है, आप सब्जेक्ट को सोल्व करना सीखो, प्रोसीजर सीखो, स्टेप बाय स्टेप सीखो, तभी आप शॉर्टकट अच्छे से निकाल पाओगे, खुद से कर पाओगे। लेकिन अभी आपका लर्निंग फेस है, आपको सीखना बहुत जरूरी है। आई बात समझ में? नोट डाउन करो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। नोट डाउन करो जल्दी से।